मिश्रित मिठा तेरा नाम। आनंदपुर विच डेरा लाण वालिया मिश्रित मिठा तेरा नाम। हे दातिया पूजा तेरी हुंदी हर था। हो दातिया पूजा तेरी हुंदी हर था। आनंदपुर विच डेरा लाण वालिया मिश्रित मिठा तेरा नाम। आनंदपुर विच डेरा लाण वालिया मिश्रित मिठा तेरा नाम। हे दातिया पूजा तेरी हुंदी हर था। हे दातिया पूजा तेरी हुंदी हर था। इन लोकां विच कोई तेरी जया दयावान होर किते लभना है ना। इन लोकां विच कोई तेरी जया दयावान होर किते लभना है ना। हो दातिया पूजा तेरी हुंदी हर था। हो दातिया पूजा तेरी हुंदी हर था। लखा दिया तेरे बूहे तर गईया बेड़ियां। दुनिया च कौन दाता रिसा कर तेरियां। दुनिया च कौन दाता रिसा कर तेरियां। दुनिया च कौन दाता रिसा कर तेरियां। लखा दिया तेरे बूहे तर गईया बेड़ियां। दुनिया च कौन दाता रिसा कर तेरियां। दुनिया च कौन दाता रिसा कर तेरियां। दुनिया च कौन दाता रिसा कर तेरियां। तेरियां दलीजा नाल मथे जो भी जोड़ दे। मुंह ओ दुखा दी हनेरियां ते मोड़ दे। मुंह ओ दुखा दी हनेरियां ते मोड़ दे। मुंह ओ दुखा दी हनेरियां ते मोड़ दे। माड़े मंदे कर्मां दी छाड़ देंदे अग प्रभु ठंडी तेरे चरणां दी छां। माड़े मंदे कर्मां दी छाड़ देंदे अग प्रभु ठंडी तेरे चरणां दी छां। हो दातिया पूजा तेरी हुंदी हर था। हो दातिया पूजा तेरी हुंदी हर था। पूजदे ने तेनू जेड़े नीता रख सुचियां। जग विच पदवियां ओह पाण उच्चियां। जग विच पदवियां ओह पाण उच्चियां। जग विच पदवियां ओह पाण उच्चियां। पूजदे ने तेनू जेड़े नीता रख सुचियां। जग विच पदवियां ओह पाण उच्चियां। जग विच पदवियां ओह पाण उच्चियां। जग विच पदवियां ओह पाण उच्चियां। जिन्ना भी परोसे दिया जोता ने जगा लिया। भुल के भी आपदा ना होना नेड़े आईयां। साडी कुटिया च बह गया दुमा के सोला मेरा पीर आ गया। साडी कुटिया च बह गया दुमा के सोला मेरा पीर आ गया। ओ सोला मेरा पीर आ गया। शाही फकीर आ गया। शाही फकीर आ गया। शाही फकीर आ गया। साडी कुटिया च
परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आप सब तरावड़ी निवासी गुरुमुखों को और भी जो आसपास में आए हैं सभी गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों का बड़ा ऊंचा सौभाग्य है जो इस घोर कली काल के अंदर श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण प्राप्त है। सद्गुरु की कृपा के बिना ऐसा सौभाग्य मिलना संभव नहीं है। श्री रामायण के अंदर वर्णन आता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इस सत्पुरुषों के सत्संग के बिना जीव को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। वाणी में भी साहिब फरमाते हैं, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। कि कोई भी इंसान इस भ्रम में न रहे कि सद्गुरु की कृपा के बिना, सद्गुरु की शरण में जाए बिना, सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना मैं इस अगम भव को पार कर सकता हूँ। कहते हैं कि जो धनी धर्मदास जी थे वो बड़े ही भक्तिवान थे, धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें सद्गुरु की शरण नहीं मिली थी। और जैसे लोग पंडितों के साथ कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ करके जो है कर्म कांड करते हैं, तो इन कर्म कांडों में जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ हवन इन चीजों में लगे रहते। साधनाएं उन्होंने बड़ी की। सब साधनों का जो फल होता है वो यही होता है कि ये जो हम पुण्य कर्म करते हैं, इन पुण्यों का ये फल होता है कि ये हमें संतों के चरणों तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा देते हैं। हम जो सब गुरुमुख गुरु के चरणों तक पहुंचे हैं, ये ऐसे नहीं पहुंचे। एक बार श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने ये वचन फरमाए थे कि ये जितने भी जीव कर्म कांड कर रहे हैं, जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई तीर्थ स्नान कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई धर्मशालाएं बना रहा है, कोई गरीबों को भोजन करवा रहा है, तो जो ये शुभ कर्म कर रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ये सब श्री अनंतपुर दरबार तक पहुंचने का यत्न कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और आप सब जो यहाँ तक पहुंचे हो, आप सब जो यहाँ तक पहुंचे हो, ये सब पिछले जन्मों में ये सब कुछ करके आए हो, उन पुण्यों का फल और श्री परमहंस दयाल जी की कृपा का फल है जो आज आप सब गुरुमुख श्री अनंतपुर दरबार में बैठे हुए महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो इसी प्रकार जो है एक दिन
उन्होंने जप तप स्नान ये सब कुछ करते रहे। एक दिन जो है उन्होंने परम संत श्री कबीर साहब जी की महिमा सुनी। उनको धनी धर्मदास कहते थे, बहुत बड़े सेठ थे। तो सत्संग में पहुंच गए। सत्संग हो रहा था, बहुत लोग आया करते थे, साधु संत भी आते थे और लोग भी आते थे, सत्संग चल रहा था। तो उस सत्संग में उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी कर्म कांड हैं ये गुरु की कृपा के बिना सब निष्फल। जब तक जीव गुरु की शरण तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो है वो उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता। और उनके अंदर तो बड़ा, क्योंकि आदमी जो अपने कर्म कांड ये सब करता है तो उसकी महिमा फैलती है। महिमा फैलती है तो उसके मन में अभिमान हो जाता है कि मैं तो इतना बड़ा सेठ हूँ, इतना बड़ा वो हूँ, और ये क्या बोल रहे। वो सत्संग से उठ के आ गया कि भाई ये भी कोई बात हुई कि हम इतने जप तप व्रत नियम कर रहे हैं, कह रहे उनके बिना, गुरु के बिना सब कुछ बेकार है। बिन सतवाणी में भी लिखा है, बिन सतगुरु सेवे जिया के बंधना जेते कर्म कमाए। क्योंकि जितना कुछ भी हम कर रहे हैं सतगुरु की कृपा के बिना तो वो जो है वो बंधन का ही कारण है। चाहे वो शुभ कर्म है चाहे अशुभ कर्म है, वो इस तरह के हैं जैसे हथकड़ी लगी हो, किसी के हाथ में जो है वो लगा दो, क्या नाम, सोने की हथकड़ी लगा दो, किसी के में लोहे की लगा दो, बंद तो दोनों ही है। अब जो आम आदमी होता है उसके लिए जेल की कोठरी होती है, और कोई बड़े बड़े कोई लीडर वगैरह कोई ऐसे कोई होते हैं तो नजर बंद उनको भी करते हैं, उनको भले ही सारी सुविधा होती है लेकिन बंद तो बंद ही है। तो ऐसे ही जो है जो भी व्यक्ति है वो कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। तो ये सुन के उनके मन में बेचैनी हो गई कि ये जो है उनको माफक नहीं है। वो सत्संग के बीच में से उठ के चले गए। लेकिन कहते हैं पूर्ण पुरुषों के मुख से निकला हुआ जो एक वचन होता है ना, वो काम किए बिना वापस नहीं आता। कहते हैं गुरु का शब्द न मेटे कोई। जो गुरु के मुख से निकला हुआ वचन है वो तीनों लोकों में कोई नहीं मिटा सकता उसको। गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु नानक नानक हरि सोई। कि सतगुरु जो है वही परमात्मा है और परमात्मा ही सतगुरु का रूप धारण करके इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो हमारे जो श्री परमहंस दयाल जी हैं वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर इस धराधाम पर हम जीवों के कल्याण के लिए है। और उन्होंने श्री अनंतपुर दरबार की ऐसी विचार रचना रचाई कि जैसे श्री अनंतपुर दरबार बनाया ऐसे तुम्हारे तरावड़ी में भी दरबार बनाया। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। तो उनका जो वचन था, अब उन्होंने तो वचन अंदर तो चला गया, अब वो उसको जो है न दिन में चैन आए न रात में चैन आए। कि गुरु के बिना जो है बेड़ा पार नहीं होगा। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। और उनकी जो वाणी है उनके हृदय में, दिमाग में, दिल में, कानों में गूंजती। आखिर जो है तीर जो है निशाने पे लगा और वो आके उनके चरणों में गिरा। जब उनके चरणों में गिरा, नाम की दीक्षा ली और नाम की दीक्षा ली जब उसके अंतर में अनुभव हुआ तब उसे पता लगा मैं तो अभी तक भटक रहा। उस समय वो लिखते हैं कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पी, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले। ये एक जन्म की तो बात ही नहीं है, तभी तो उनका राम कृपा
बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं और परमात्मा की कृपा होती है, तब जीव साधु संतों तक पहुंचते हैं। और श्री ब्राह्मण परमहंस दयाल जी की जब कृपा होती है तो वो श्री अनंतपुर दरबार में पहुंचते हैं। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। हम सब पर उनकी असीम कृपा है, असीम दयालुता है, उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। अगर हम अनुभव करें कि कैसे कैसे उन्होंने हमें कहां कहां से चुन चुन के अपने चरणों में लगाया है। देखो, कोई किसी शहर का होता है, कोई किसी कॉलोनी का होता है, कोई किसी गली का होता है, कोई किसी घर का होता है, किसी परिवार का होता है, उनमें से एक एक चुन करके अपने चरणों में लगाया। कोई कोई विरले होते हैं जो सारा का सारा परिवार मानता है, विरले होते हैं जो सारा का सारा खानदान मानता है। नहीं तो कभी बाप मानता है तो माता नहीं मानती, भाई मानता है तो बहन नहीं मानती, बहन मानती है तो उसके बच्चे नहीं मानते। ये सब जो है ये उनकी कृपा से ही संभव होता है। अगर हमारे हृदय के अंदर उनके चरण कमलों का प्रेम है, भक्ति है, लगन है। देखो, सुबह 4 बजे का जो है आना हुआ तो गुरुमुख पहले से आकर के हम बैठे हुए। ये क्या है? ये जो है ये अपने गुरु के प्रति सेवकों का प्रेम है, भक्ति है, और ये भी उन्हीं की कृपा से होता है। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, ये उनकी कृपा से ही होता है। उनके अपनी कृपा से अपने चरणों में लगाते हैं, अपनी कृपा से ही गुरुमुखों के हृदय में प्रेम, भक्ति और नाम का दिया जाते हैं। तो ऐसी उनकी जो कृपा है उसके हर वक्त गुणानुवाद गाते रहो, हर वक्त उसको अपने अंतर में अनुभव करते रहो, फील करते रहो कि हमारे सदगुरु की हम पर कितनी कृपा है। हम कहाँ भी रह रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आशीर्वाद क्या साथ है? वो स्वयं हमारे साथ है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। उन्होंने इस घोर कली काल में हम पर ऐसी कृपा की है। हम सब का भी कर्तव्य है कि हम अपने इष्ट देव सदगुरु के चरण कमलों का हर वक्त उनके चरणों से जुड़े रहें, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सच्चे नाम के द्वारा, सत्संग के द्वारा, और जो भक्ति के नियम बनाए हैं उनका पालन करें। 2 घंटे जो श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने हर वक्त हमें वचन फरमाते हैं, हर एक प्रेमी का धर्म है 2 घंटे सिमरन करे। ये छूट दी है, 1 बार में करो, 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में करो, लेकिन अगर आपकी ये लगन लगी रहेगी तो वो 5 बार में नहीं होगा, वो पूरे दिन जो है आपका लगन गुरु के चरणों से जुड़ी रहेगी। आपका जीवन सफल होगा, महापुरुषों को प्रसन्नता होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो हमें आगे जाना है, पहले प्रोग्राम नहीं था, भाई जी का फोन आया तो फिर जो बीच में से काट के आए हैं, तो प्रसाद वगैरह सब भाई जी से आप लेकर के जाएंगे। अभी ऐसे ही बैठे चरना नल लाए सतगुरु तोड़े निभानी, जलिया जानन वाले, दिल दिया जानन वाले, अंतर्यामी। चरना नल लाए सतगुरु तोड़े निभानी, चरना नल लाए सतगुरु तोड़े निभानी। दीन दयाल दाता सुखा दा भंडार है, दीन दयाल दाता सुखा दा भंडार। बीच पावी चरना नल लाए सतगुरु तोड़े निभानी, चरना
सोना सजिया मेरे गुना दा हमारे आदरणीय पूजनीय जब आते हैं हमारे बीच, तो हमारा ये धर्म होता है कि हम खड़े होकर के उनका स्वागत करें, है ना। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो जब हमारे टीचर्स आते थे तो क्या करते थे हम, क्या होते थे, खड़े हो जाते थे। पर पूज्य महात्मा जी का ये नियम है, उनकी यही रिस्पेक्ट है और यही उनका हमारे दिल का जो भाव है, वो ये चाहते हैं हर एक पर श्री गुरुमें का आशीर्वाद पड़े। वो आशीर्वाद हाथ करके नहीं देते, वो आशीर्वाद अपने नेत्रों से देते हैं। ये बात को ध्यान दें, महात्मा जी का आशीर्वाद हाथ से मिले ना मिले, लेकिन उनकी नेत्रों से आशीर्वाद सबको मिलता है। पर महात्मा जी यहाँ आ रहे हैं मुहूर्त करने, उन्होंने टाइम भी बड़ी गुरुमें कृपा से अच्छा दिया, तो वो यहाँ से क्या जाने चाहिए आप बताओ, है? जोर से बोलो, है? बहुत आनंद पूर्वक जाने चाहिए ना। तो वो यही चाहते हैं कि जब हम आए तो सब हाथ जोड़कर बैठे रहे बस। और ये लोग सेवा समिति जो है वो लाइंस के बीच में दो दो भक्तानियां, इधर दो दो भगत, और बाकी बाहर जो, ये नहीं कि अंदर ही बैठना है, बाहर भी हमने चेन बनवानी है। और वो बाहर जहाँ सेवा लगेगी तो बाहर ही खड़े होंगे, जिनकी अंदर है वो बाहर नहीं भागेंगे। डिसिप्लिन को ऑबे करना आपका परम धर्म है, इसको आपको शिरोधार्य करना पड़ेगा और बड़े प्रेम से महात्मा जी का स्वागत करना है। बड़े आराम से बैठ के जब वो आए सबके हाथ जुड़े हों और सिर झुको। ये हमारी जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप सबको बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से पूज्य श्रीमान महाराज जी का शुभ आशीर्वाद मिले और वो यहाँ से प्रसन्न जाए। वो हमें बाद में जब हम अनंतपुर जाएं, अनंतपुर तो बड़ी दूर है, वो यहीं से निकले तो यही कह के जाएं कि महात्मा ही ਤੁਹਾਡੀ संगत दा बल्ले बल्ले। बोलो सारे आके मानेंगे ना? हाँ जी, जोर से बोलो हाँ जी। चलो अब आनंद लो, और जैसे पूज्य महात्मा एंट्री करेंगे फिर वैसे वैसे आप जो है प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है? बोलो जयकारा।
दे के महात्मा जाएंगे, इसको नहीं छेड़ना बैलून्स को बिल्कुल। तो बीजे बीजे कोई नहीं भागेगा, जितना आवर रश हो जाता है कि उनको निकलने में फिर परेशानी। आ गया मेरे सतगुरु का प्यारा, आ गया मेरे सतगुरु का प्यारा, आ गया मेरे सतगुरु का प्यारा, सतगुरु का प्यारा मेरे सतगुरु का प्यारा, सतगुरु का प्यारा मेरे सतगुरु का प्यारा, आ गया मेरे सतगुरु का प्यारा, आ गया मेरे सतगुरु का प्यारा, ओ आ गया मेरे सतगुरु का प्यारा, आ गया मेरे सतगुरु का प्यारा।
आए 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 तेरी बादशाही श्री परम महेशों की जोत इलाही आए परम महेशों की जोत इलाही आए 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 तेरी बादशाही आए आए बादशाही श्री परम महेशों की जोत इलाही आए 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 तेरी बादशाही आए 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 ज्योति बादशाही श्री परम महेशों की जोत इलाही श्री परम महेशों की आए 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 छठी बादशाही आए 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 छठी बादशाह आज दिन बड़ भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया आज दिन बड़ भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया आज दिन बड़ भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया सतगुरु को तिलक लगाया सतगुरु को तिलक लगाया सतगुरु को तिलक लगाया आज दिन भर भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया आज दिन भर भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया सिंहासन की शोभा निराली सिंहासन की शोभा निराली सिंहासन की शोभा निराली सिंहासन की शोभा निराली आए जी आए जग के वाली आए जी आए जग के वाली सुंदर रूप सजाया सतगुरु को तिलक लगाया आज दिन भर भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया आज दिन भर भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया 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 आज दिन भर भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया आज दिन भर भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया आज दिन भर भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया आज दिन भर भागी आया सतगुरु को तिलक लगाया आज दिन भर भागी आया सतगुरु को दर्शन पाया आज दिन भर भागी आया सतगुरु की दर्शन पाया आज दिन भर भागी आया
सभी गुरुजन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी गुरु खड़ा